नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। परिवार सहित आप लोग बहुत ही कुशलता के साथ रह रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक खुशखबरी भी कह सकते हैं और या फिर जानकारी भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ में खुशखबरी भी है, ठीक है, मुझसे जुड़ी हुई है, आरओ से संबंधित है। तो आप लोग जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था कि मेरा स्थायीकरण हो गया है, यानी कि अब नौकरी पक्की, प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया है और स्थायीकरण हो गया है। ठीक है, स्थायीकरण से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। तो वो जब आप सेवा में आएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि मतलब जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जब प्रोबेशन पीरियड आपका समाप्त हो जाता है, आप स्थायी हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसा मतलब जो सचिवालय मैनुअल है, ठीक है, या जो भी यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं, या मतलब जो नियम से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। तो अब उसी कड़ी में एक है टाइप टेस्ट। ठीक, तो टाइप टेस्ट भी होता है समीक्षा अधिकारी का, ध्यान रहे। जैसे कि एग्ज़ाम जब होता है तो प्री हो गया, मेंस हो गया, तो जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, एआरओ होता है, तो उसका टाइप टेस्ट तो उसी टाइम हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न में एआरओ के लिए टाइप टेस्ट करना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन आरओ के लिए टाइप टेस्ट देना वहाँ पर कंपलसरी नहीं है, यानी कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपको प्री मेंस क्वालिफाई करना है और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एआरओ के लिए आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, तो वो तो मस्ट हो गया। लेकिन जब आप आरओ बन जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको टाइप टेस्ट देना होता है, ठीक। और ट्रिपल सी भी आपके लिए ज़रूरी, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, ठीक, चूँकि स्थायीकरण के लिए ट्रिपल सी जरूरी होता है। अब जैसे कि हम लोगों का अब जो है स्थायीकरण हो गया और अब टाइप टेस्ट भी हो गया, ठीक। अब टाइप टेस्ट हो गया, अब इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया समझिए। देखिए, आपकी स्थायीकरण के लिए आपकी 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य होती है, यानी कि आपने 2 साल नौकरी करी हो, ठीक है। 2 साल की सेवा अनिवार्य है आपकी स्थायीकरण के लिए, प्लस आपकी वार्षिक रिपोर्ट भी आपको 2 साल की जमा करनी होती है, जिसको हम कहते हैं एसीआर, ठीक है। एसीआर कहते हैं एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो चरित्र पंजिका है, या मतलब जैसे कि जो आपकी एसीआर है, या जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो आपकी प्रविष्टियाँ, मतलब कि आपने कैसा कार्य किया है, आपको क्या ग्रेड मिलेगा, उत्तम है, अति उत्तम है, उत्कृष्ट है, तो वो 2 साल की आपकी जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट है वो भी आपको जमा करनी होती है। और कहाँ करनी होती है? एसईडी में, यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग में आपको ये जमा करना होता है, ठीक है। और एसईडी ही आपको स्थायी करता है, स्थायीकरण आदेश जारी करता है, ठीक। तो पूरी प्रक्रिया होती है, 2 वर्ष की आपकी सेवा पूरी हो गई हो और 2 वर्ष की जो वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां हैं, जो एसीआर है, वो आपकी वहाँ पर जमा हुई हो, किसी प्रकार का कोई उसमें क्वेरी ना लगा हो, ठीक है। यानी कि कोई दंड, लघुदंड या ऐसा कुछ ना मिला हो, ठीक, यानी कि साफ सुथरी हो आपकी सभी, तो आपको स्थायी कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि वेतन में बढ़ोतरी, ठीक। अब वेतन में बढ़ोतरी तभी होगी जब आप स्थायी हो गए हो, आपका स्थायीकरण हो गया हो। जैसे कि हम लोगों का स्थायीकरण हो गया है, तो अब इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि वेतन वृद्धि होगी। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है, ये जान लीजिए। इंक्रीमेंट के लिए स्थायीकरण अनिवार्य है, यानी कि पहले आपका स्थायीकरण हो गया हो। इसके अलावा 25 शब्द प्रति मिनट टंकण, यानी कि टाइपिंग अनिवार्य है। हिंदी टाइपिंग की बात हम कर रहे हैं। 25 शब्द प्रति मिनट आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। प्लस आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, या फिर 80 घंटे की कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, वो होनी चाहिए। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो 80 घंटे की यहीं पर सचिवालय में ही ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके बदले में वो आप पूरी करें, तब जाकर के आपका इंक्रीमेंट लगेगा।
ठीक है, या फिर आप CCC हो, नहीं है अभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन 2 साल के दौरान भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्थायीकरण से पहले आप CCC आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेड कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्टिफिकेट आपके पास CCC का होना चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इंक्रीमेंट के लिए स्थायीकरण अनिवार्य है, 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और CCC या फिर 80 घंटे का कंप्यूटर प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें जरूर होगी। अब इसके बाद जो टाइप टेस्ट होता है तो वो जैसे यहाँ 2 साल आपने सेवा कर ली, ठीक है, तो हम लोगों का टाइप टेस्ट हो चुका है, यानी कि हम लोगों ने टाइपिंग प्रॉपर की है। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो टाइपिंग आती नहीं है और हम कैसे टाइप करेंगे, हमने कभी सीखा नहीं, कभी किया नहीं है। तो यकीन मानिए मैंने भी कभी टाइपिंग नहीं की थी, मुझे टाइपिंग से बहुत डर लगता था, लेकिन इन 2 सालों में कंप्यूटर चलाते चलाते और थोड़ा थोड़ा टाइप करते करते सीख ली। मतलब कि अब आराम से स्पीड निकल आती है और प्रॉपर तरीके से टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली कह रहे हैं ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस की बात होती है। अभी आप डेली नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग का डेली का काम कंप्यूटर पर ही है, डेली फाइल वर्क है, कुछ ना कुछ मतलब दिन में मतलब कि समझो आपको बिना कंप्यूटर के कुछ काम है ही नहीं, कुछ भी है वो टाइप ही करना है। ठीक है, तो आप सीख जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ये मैं आपके साथ बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो, आप 100% सीख जाएंगे और आप भी टाइप टेस्ट में पास होंगे। आप 25 नहीं, आप 25 से ज़्यादा निकालेंगे इसमें, देखिएगा। भले ही आप 0 पे जब आप ज्वाइन करें, ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग करें तो आपको बिल्कुल 0 स्पीड हो, आप 2 साल बाद देखेंगे आपकी 25+ स्पीड हो जाएगी। अब कैसे होगी आप ये खुद देखिएगा, इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मुझे भी नहीं आती थी और कभी ना मैंने सीखने का प्रयास किया, लेकिन इन 2 सालों में बहुत अच्छी स्पीड हो गई है। ठीक है, अब सारा काम अपना खुद कर लेते हैं हम। तो ये अब जब हाँ, अब देखिए टाइप टेस्ट कैसे होता है। तो टाइप टेस्ट के लिए जो आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिस विभाग में आप कार्यरत हैं, उसका एक अधिष्ठान होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी पूरी फाइल चलती है। ठीक है, और आपको बाकायदा कंप्यूटर पर मतलब उसके लिए कोई एक अधिकारी नामित किया जाता है। ठीक है, तो उसके निरीक्षण में, संज्ञान में आप पूरा ऑनलाइन एकदम टाइप करते हैं। ठीक है, और फिर आप जो है अगर टाइप आपका सही है तो वो फाइल आपकी आगे बढ़ जाती है और इंक्रीमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको और ये जो आप यहाँ पर चूंकि शासन में आप कुर्ती और मंगल दोनों किसी में भी कर सकते हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग में जो टाइप टेस्ट होता है वो कुर्ती 10 पर ही होता है, कुर्ती 010 पे, लेकिन यहाँ पर दोनों चलती हैं, कुर्ती भी चलती है और मंगल भी चलती है। ठीक है, क्योंकि ई ऑफिस का जो सारा सिस्टम है वो सारा मंगल पे ही होता है, बाकी आप कुर्ती में भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी सीख सकते हैं। ठीक, मंगल सीखेंगे बेटर है। ठीक, लेकिन वही ना कि जो लोग ARO हैं, समीक्षा अधिकारी देना, तो उनको कुर्ती सीखनी पड़ेगी। तो जब टाइपिंग होती है तो इसमें जो है 125 शब्द आपको टोटल निकालने होते हैं। चूँकि 25 शब्द प्रति मिनट है तो 5 मिनट का आपको समय दिया जाता है, और 5 × 25 यानी कि 125 शब्द आपको जो है टाइप करने हैं आपको 5 मिनट में। ठीक है, इसमें जो गलतियां हैं, 5 गलतियां तक अगर आपकी होती हैं तो माफ़ होती हैं। ठीक है, 5 अगर ऊपर है तो फिर वो थोड़ा जो है मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तो ये कहा जाएगा मतलब अगर 5 से ज़्यादा गलतियां तो आप कहेंगे थोड़ा सा और टाइपिंग सीखिए, आपका जो है फिर अगले महीने करा ले, या 1-2 महीने बाद जब आप कहेंगे हम फिर से सीख लिए हैं तो फिर से आपका टाइप टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आप जो है पास हो जाएंगे। ठीक, और आप सीख लेंगे निश्चित रूप से। तो 5 गलतियां आपकी माफ़ होती हैं, 125 शब्द आपको टाइप करने होते हैं। ठीक है, यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अब हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो ये जो है अब हम लोगों का टाइप टेस्ट, हम लोग टाइप टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, तो अब जो टाइप टेस्ट हो गया है, पास भी कर लिया है, और उसको अब जो है हम लोग की इंक्रीमेंट की यानी कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब वेतन में भी कुछ बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आपके साथ भी होगा ये। अभी 2016 बैच हम लोग के बाद ज्वाइन किया है, 2021 बैच ज्वाइन करने वाला है ना, तो सभी के साथ होगी और सभी का हो जाता है। जैसे 2013 बैच, 14 बैच, इन सब का हो चुका पहले ही, है ना, तो आप लोग का भी हो जाएगा। आप लोग बस ज्वाइन करिए, कुल मिलाकर के तैयारी पर फोकस कीजिए, है ना, और तैयारी अगर आपकी अच्छी होगी, सेलेक्ट होंगे तो यहाँ पर फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जॉब आपकी बड़ी आराम से चलती है, कोई समस्या नहीं होती है, और ऑफिस का जॉब है, 9:30 से 6 आपका टाइमिंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है, छुट्टियां हैं आपको ठीक ठाक मिल जाती हैं, है ना, परिवार को समय दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मेहनत करिए, तैयारी करिए। ठीक है,
और प्री मेंस की साथ में तैयारी आप करिए। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम प्री मेंस लेकर साथ में तैयारी। हमेशा हम ये बात कहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग एक साथ लेकर के चलिएगा, ठीक है। और उसके लिए आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप जुड़े होंगे संस्था से, या नोट्स बनाए होंगे, खुद पढ़ रहे होंगे, कुछ भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे प्री मेंस दोनों के कंप्लीट, ठीक है। उसके लिए ऑफिस का नंबर है 6393350769, 6393350769। इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल करके, ठीक है। और जो है ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। टाइप टेस्ट वाला CCC आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा अभी से, ठीक है। उस 80 घंटे की ट्रेनिंग के भरोसे मत रहिएगा। मेरा सुझाव ये है कि आप CCC कर लीजिए। टाइपिंग आप मैं फिर कराऊँ, सीख जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। पढ़िए टाइपिंग में, अभी जाके एडमिशन कहीं मत ले लीजिएगा गलती से भी, यार सर ने बोला था तो टाइपिंग भी हमको देनी पड़ेगी। अब ऐसी गलती मत कर देना भाई, ठीक है। अभी ध्यान देना है सिर्फ पढ़ाई पर, ठीक है। पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है। टाइपिंग आप वहीं करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। पहले 5 की, 10 की, 15 की ऐसी स्पीड आपकी होगी, फिर 25, 30, 35 में आप आराम से टाइप करते जाएंगे, ठीक है। हो जाता है। मुझे भी डर लगता था स्टार्टिंग कैसे होगा, लेकिन अब कुछ नहीं, सब हो रहा है, बढ़िया से काम चल रहा है, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए, PCS अधिकारी बनने के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।